स्मार्ट सिटी का बोर्ड लगाने से स्मार्ट सिटी नहीं हो जाती है क्या? वो नहीं देखे होंगे यहाँ पे पर्दा क्यों लगा हुआ है? इस रोड पे पर्दा क्यों लगा हुआ है? यहाँ तो दुकानें होनी चाहिए थी, यहाँ पे तो कंपनियां होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे पर्दे लगे हुए थे। तो ये विकास है बनारस का? ये विनाश है बनारस का कि नरेंद्र मोदी वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के सांसद हैं। नमामि गंगे बनाया नहीं, नमामि गंगे का घोटाला किया है उन्होंने। हाँ। गंगा जी के सफाई के नाम पे घोटाला किया है। अभी आप चले जाइए बनारस में, अभी आप चले जाइए बनारस में, अगर खाली आप पानी ऊपर छिड़क लेंगी कहेंगी जय माँ गंगे माफ करिएगा मुझे। और मोदी जी को इसकी सजा दीजिएगा, जिसके लिए आपने बुलाया था उसने आपका तो बेड़ा और गर्क कर दिया। तो बिल पास कर रहे हैं कि भोलेनाथ को छुए और 500 रुपया दीजिए। अब तो उसको भी व्यापार बना दिया। हनुमान जी तो देखिए कर्नाटक में हमारे साथ थे ही, उन्हीं के रूप भोलेनाथ भी है। अब भोलेनाथ भी हमारे ही साथ है। और राहुल गांधी जी कैलाश मानसरोवर यात्रा कर चुके हैं। हमने नहीं, पूरी जनता पूरी देश जानती है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगर सच्चाई दिखाते तो ये जो मूड देश का अब बना है मोदी के खिलाफ, वो 2014 के बाद ही बन जाता। ये मोदी जी जितना भी बात बोले हैं सब व्यर्थ की बात बोले हैं, सिर्फ पोसने की बात बोले हैं। जैसे गांव घर में कहा जाता है कि ये औरत पोसने वाली है, उसी तरह से मोदी जी ने कल 2 घंटे 13 मिनट का भाषण दिया। और उस भाषण में भी एक पॉइंट निकल के आया है। जिस तरह से लाल बहादुर शास्त्री जी ने 2 घंटे 12 मिनट का भाषण दिया था, उस रिकॉर्ड को मद्देनज़र रखते हुए उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए भी झूठ मूठ का एक खींचा गया भाषण था, जिस पे भाजपा के खुद जो सांसद थे वो सो रहे थे संसद में। आप लोगों ने भी देखा होगा लोकसभा, अगर आप देख रहे होंगे लोकसभा टीवी तो उसमें देख रहे होंगे कि उनके सांसद खुद सो रहे थे उनके भाषण पे। मोदी जी ने कल उसी भाषण में यह कहा कि इंडिया का अपमान किया है, डॉट लगा दिया है INDA में और एनडीए को चुरा लिया, इस तरह की भी बातें हुई तमाम बात। देखिए उनके पास मुद्दे की बात करने के लिए कुछ है नहीं। उन्होंने 2 घंटे के भाषण में कोसने के सिवा उन्होंने M नाम की कोई चीज़ नहीं ली, ना ही मणिपुर के बारे में बोला उन्होंने। जब हम वॉकआउट करने लगे, जब हम सब लोग बाहर चले गए, तब उन्होंने जाकर के 2 मिनट के लिए उन्होंने बोला। उसमें भी वो बोला कि फिर से हम उनको पथ पे लाएंगे, फिर पे उन पे ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उस दंगे को रोकेंगे उस पर उन्होंने पूरा तरीके से अपनी विश्वास प्रकट नहीं किया। उन्होंने कहा कि शांति बहाल हो रही है मणिपुर में। कुछ बहाल नहीं हो रही है, जो चीज़ दिखाया नहीं जा रहा वहाँ इंटरनेट बंद कर देने से शांति बहाल थोड़ी हो जाती है। अगर हम यहाँ पे दिल्ली में इंटरनेट बंद कर दें और दिल्ली में दंगा हो रहा है और सोचे कि अब और दुनिया को बता दें कि यहाँ शांति बहाल हो गई और मैसेज नहीं जा रहा है, वीडियो नहीं जा रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि शांति बहाल हो गई है। इसका ये मतलब नहीं, जब तक वहाँ पे इंटरनेट चालू नहीं हो जाता तो तब तक ये नहीं पता चलेगा कि वहाँ पे शांति बहाल हुई है या नहीं हुई है। एक बार मणिपुर जाके, वो मणिपुर जाए ना, मणिपुर जा क्यों नहीं रहे हो? लेकिन मोदी जी ने मणिपुर को लेकर ये कहा है कि वहाँ के CM को हटाना कोई जरूरी नहीं, उनसे हमारी बात हुई, सब बातें हुई है उनसे। क्योंकि उनके इशारे पे हो रहा है। भारत माता की हत्या जो राहुल गांधी जी ने कहा वो सही शब्द कहा है, क्योंकि हिंदुस्तान या भारत का कोई भी एक सपूत, एक नागरिक कि अगर हत्या होती है या अगर एक महिला का अपमान होता है, अगर उसको नंगा दिखाया जाता है, तो ये भारत माता की हत्या ही है, चाहे वो सैकड़ों हो चाहे कोई एक हो। लेकिन कहते हैं राहुल गांधी ने फिर वही बचकाना हरकत की, फ्लाइंग किस कर दिया। देखिए राहुल गांधी जी पे आरोप था क्योंकि मुद्दे से भटकाना है। अगर मुद्दे से भटकाना है तो कोई ना कोई उल जुलूल, कोई ना कोई चीज़ खोजनी है। अब स्मृति ईरानी को भला कौन फ्लाइंग किस करेगा? जो दूसरे के पति को हड़प ली हो उसको कौन फ्लाइंग किस करेगा? एक मिनट का पत्रकारिता महोदय, 1 मिनट में आपकी बात पर जवाब दूंगा आपको। पहले मेरी बात तो सुनिए। स्मृति ईरानी के बारे में, स्मृति ईरानी जो चरित्र की बात करती है, उनके चरित्र के बारे में दुनिया जानती है। कौन है ऐसा नहीं जानता है? उनके बेटी पे आरोप है कि वो गोवा में बाढ़ चलाती है। और वो चरित्र की बात करती हैं, बाढ़ चलाने वाली चरित्र पे बात करेगी वो भी राहुल गांधी जी के। अरे तो 20 महिला सांसदों ने लिख के स्पीकर को दिया है कि कड़ी कार्रवाई। हेमा मालिनी जी ने क्या कहा? हेमा मालिनी जी भी तो उसमें एक सांसद थी। उन्होंने क्या कहा बाहर निकलने के बाद? उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं, राहुल गांधी जी ने ऐसा किया। और दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने क्या किया, अधीर रंजन जी उनके आगे थे, वो बोल रहे थे, उन्होंने कहा आप बैठिए। मैं स्पीकर को उन्होंने इशारा किया, मैं बोलूँगा, क्योंकि उतना शोर शराबा हो रहा था, क्योंकि मुद्दे के भटकाने के लिए इतना शोर शराबा हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं बोलूँगा। मैं बोलूँगा। वो बदनाम करने की कोशिश की। बिल्कुल बदनाम करने की कोशिश है। बदनाम करके इन्होंने जो है सदस्यता भंग की थी। वो तो सुप्रीम कोर्ट का भला मनाइए कि जो है हमारे जो है राहुल गांधी, तो इसमें ईरानी झूठ थोड़ी ना बोलेंगी, महिला बाल विकास मंत्री झूठ थोड़ी ना बोलेंगी।
देखिए वो झूठों की सरकार है। वो भारतीय जनता पार्टी ऐसी है, या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे हैं ना कि अगर वो किसी के घर 10 दिन बैठ जाएं तो वहाँ झगड़ा ना हो जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूँ। लेकिन मोदी जी ने कहा कि जो 26 दल हैं इनमें दूल्हे बहुत सारे हैं। अरे तो 38 दल भी तो उनके हैं, और कौन कह रहा है दूल्हे बहुत हैं? मोदी जी दूल्हे तो पता चल रहा है ना दूल्हे कौन है। कल के व्यूज में क्या आया है, 5 मिलियन लोग राहुल गांधी जी को देखे हैं, 5 मिलियन लोग, और 1 मिलियन लोग नरेंद्र दामोदर दास मोदी को देखे हैं, उनके व्यूज को देखे हैं, उनके भाषा को सुने हैं लोकसभा में। और जिस तरह से मैं तो खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि पूछिए मत, क्योंकि सारे न्यूज़ चैनल, जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, जितने भी एंकर थे और जितने भी देश की जनता, लोग जैसे लग रहा था भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा हो। राहुल गांधी के सुनने के लिए लोग वहाँ पे खड़े होकर सुन रहे थे। मैं आ रहा था, मैं रास्ते में देख रहा था, लोग लोकसभा टीवी खोल के देख रहे थे। इतनी खुशी हो रही थी कि लोग मुद्दे की बात सुनने के लिए कल देख रहे थे। नहीं, खुश तो देश की जनता जब भी थी कि मोदी जी भाषण पढ़ रहे थे, मतलब तब तो लोग सो रहे थे, उनके सांसद सो रहे थे, देश की जनता सो रही थी। उन्होंने लोग उत्सुकता के साथ खोला तो जरूर टीवी, लेकिन जब देखा कि उबासियां लेना चालू किया, कांग्रेस का पहले चुनाव चिन्ह था, कांग्रेस ऐसी थी, कांग्रेस वैसी थी, कांग्रेस ये था, औरतों वाली रोनी रोना, ये उन्होंने जब चालू किया तो उनके सांसद भी सोना शुरू कर दिए, और देश की जनता भी अपना टीवी बंद करके कहे कि ये फालतू बकवास, तो हम हर संडे को मन की बात में सुन लेते हैं। तो गलत क्या है उन्होंने, कांग्रेस की जो कमियां, अरे मुद्दे की बात करिए ना, लोकसभा मुद्दे की बात करने के लिए है, लोकसभा राष्ट्र की बात करने के लिए, लोकसभा राष्ट्र को प्रगति के पथ पे लाने की बात करिए। वहाँ पे वो उसलिए बना हुआ है, वहाँ बचकाना हरकत करने के लिए नहीं बना हुआ है कि वहाँ पे उनकी शिकायत कर रहे हैं, वहाँ उनकी शिकायत कर रहे हैं, हम ऐसे हो गया वैसे हो गया। कांग्रेस का पोल अरे भी तो सरकार में आप हैं, आपको राहुल गांधी फोबिया हो गया है। आप अभी भी राहुल गांधी, कांग्रेस, राहुल गांधी, अरे आप सरकार में, आप 10 साल से 9 साल से आप सरकार में, आप भूल गए, अभी भी विपक्ष वाली बातें करते हैं, औरतों वाली बातें करते हैं। अरे मुद्दे की बात करिए ना, रोजगार की बात करिए, कृषि की बात करिए। टमाटर तो लाल था, अब तो पूरे आंखें फाड़ दिया एकदम, उसकी बात करिए ना। उस पे क्या कर सकते हैं हम, उस पे बात करिए ना। महंगाई को किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, इकोनॉमी को किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं, उस पे बात करिए। युवाओं को किस तरह से रोजगार दे सकते हैं, उस पे बात करिए। आप बात तो कर रहे थे ना, क्या बात किया, बात क्या किया बताएं, क्या-क्या काम किया उन्होंने, क्या-क्या कर रहे हैं। आप खुद ही बताइए क्या कौन से मुद्दे की बात की उन्होंने। बस यही कहा कांग्रेस 1980 में ऐसी थी, 1947 में ऐसी थी, 1950 में ऐसी हो गई। ये कोई मुद्दे की बात है? देश की जनता जान चुकी है, देश की जनता जागरूक हो चुकी है। अब देश की जनता उनको सुनना नहीं पसंद करती है। ये देश की जनता ने दिखा दिया राहुल गांधी जी के व्यूज को देख करके, राहुल गांधी के लोकसभा वाले भाषण को देख करके, और नरेंद्र मोदी के भाषण को डिमोटिवेट करके दिखा करके जनता ने दिखा दिया कि अब बदलाव निश्चित है 2024 में। लेकिन लोग कह रहे 24 में मोदी की फिर आ रहे, मोदी ये खुद कहा। लोग नहीं कह रहे हैं, मोदी खुद कह रहे हैं। मोदी जनता थोड़ी है। अब भाई अब ईवीएम अपने कब्जे में ले ले तो वो तो अलग बात है, लेकिन चुनाव तो ईवीएम से ही होगा ना। चुनाव ईवीएम से होगा, लेकिन जनता इस बार जान चुकी है, जनता जागरूक हो चुकी है। पहले क्या था, पहले इनके भाषण में लोग आ गए थे कि 15-15 लाख रुपए देंगे, जनता के लिए ये कर देंगे, जनता के लिए वो कर देंगे, हर लोगों को मकान दे देंगे, कोई खाने बिना नहीं मरेगा। आज देश में हर ऐसा कोई दिन नहीं आता जिस दिन हमारे देश के सपूत सैनिक शहीद नहीं होते हैं। मोदी जी ने भाषण में खुद कहा भूखमरी खत्म हो गई है, अब भूखमरी बढ़ गई है। 5 किलो अनाज तो दे रहे ना, 5 किलो अनाज से देश चलेगा। अपने कार्यकर्ताओं को विकलांग बना दिया है नरेंद्र मोदी ने। बूथ अध्यक्ष, कौन सा अध्यक्ष बना करके उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को विकलांग बना दिया है 5 किलो राशन दे करके, कि बस आप रिचार्ज का जुगाड़ कर लो और बाकी खाना खाओ और बाकी अपने माँ बाप की सेवा करो चाहे मत करो, बस जय मोदी लेकिन करने पहुँच जाना। अच्छा, बनारस से आते हैं, बनारस की तो स्थिति बहुत ज़्यादा सुधर चुकी है। देखिए अभी G20 हुआ था, मैं आपको हालिया बता रहा हूँ, G20 हुआ था, कई देशों के लोग आए हुए थे। वहाँ पे हालत इतनी सुधर चुकी है कि सिर्फ रोड पे पुल के नीचे लाइटें लगा दी गई थी, लेकिन वहाँ पे ठेला वालों को, रेडी वालों को, सबको भगा दिया गया था। 4-4 दिन सब घर बैठे थे, जो रोज खाते हैं रोज कमाते हैं उनको भगा दिया गया था।
और जहाँ गंदी चीजें थी, जहाँ जहाँ वहाँ पर्दा से ढक दिया गया था। अगर इतना ही विकास कर दिया था बनारस का, अगर उसको स्मार्ट सिटी बना दी गई थी तो वहाँ पे पर्दा लगाने की क्या जरूरत थी? स्मार्ट सिटी का बोर्ड तो लगा है ना। स्मार्ट सिटी का बोर्ड लगाने से स्मार्ट सिटी नहीं हो जाती है। स्मार्ट सिटी के लिए अगर जो देश के जो सचिव आए थे, जो विदेशों के सचिव आए थे, क्या वो नहीं देखे होंगे कि यहाँ पे पर्दा क्यों लगा हुआ है, इस रोड पे पर्दा क्यों लगा हुआ है? यहाँ तो दुकानें होनी चाहिए थी, यहाँ पे तो कंपनियां होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे पर्दे लगे हुए थे। तो ये विकास है बनारस का, ये विनाश है बनारस का कि नरेंद्र मोदी वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के सांसद हैं। लेकिन चुनाव तो फिर वहीं से लड़ेंगे ना। चुनाव लड़े, लेकिन जनता इस बार उनको दिखाएगी, जनता उनको मुंह की खिलाएगी और वो अपने मुंह के बल ही गिरेंगे, क्योंकि उनका विनाश अब आ चुका है। भाजपा का बेड़ा गर्क हो चुका है। बनारस से है, बनारस में मोदी जी ने इतना विकास किया, वो नजर नहीं आ रहा क्या? मैंने अभी बताया मैडम महोदया, मैंने अभी बताया कि G20 हुआ था। वहाँ पे पर्दे लगाए गए थे, रेडी वालों को, मोटरसाइकिल वालों को, जो रोड पे मोटरसाइकिल बनाते हैं, उनको 4-4 दिन उनको भगाया गया था कि आप अपने घर पे रहिए। गंगे मोदी जी ने बनाया, गर्व होना नमामि चाहिए। गंगे बनाया नहीं, नमामि गंगे का घोटाला किया है उन्होंने। गंगा जी के सफाई के नाम पे घोटाला किया है। अभी आप चले जाइए बनारस में, अभी आप चले जाइए बनारस में, अगर खाली आप पानी ऊपर छिड़क लेंगी, कहेंगी जय माँ गंगे, माफ करिएगा मुझे, और मोदी जी को इसकी सजा दीजिएगा जिसके लिए आपने बुलाया था, उसने आपका तो बेड़ा और गर्क कर दिया। कॉरिडोर बना दिया, गर्व होना चाहिए। पहले जाते थे भगवान के चार्ज तो प्रसाद लगता था पैरों में, अब एक प्रसाद। अरे अब तो बिल पास कर रहे हैं कि भोलेनाथ को छुए और 500 रुपया दीजिए। अब तो उसको भी व्यापार बना दिया। विकास नहीं है, विनाश है। भोलेनाथ विनाश करेंगे। अब भाजपा का बेड़ा गर्क हो चुका है, होने वाला है। तो मोदी जी अब हनुमान जी तो देखिए कर्नाटक में हमारे साथ थे ही, उन्हीं के रूप भोलेनाथ भी हैं। अब भोलेनाथ भी हमारे ही साथ है। और राहुल गांधी जी कैलाश मानसरोवर यात्रा कर चुके हैं। अब मोदी जी के बस की बात नहीं रही है। कौन सी कैलाश मानसरोवर यात्रा कर ली? अब आपको पता ही नहीं है। आप देखिए अमित शाह मोदी जी के लिफाफा वाली हैं। आप वो पत्रकार हैं, आप वो पत्रकार हैं जो लिफाफा लेके जेब में घूमती हैं। आपने देखा लिफाफा दिया किसी? अरे हमने नहीं, पूरी जनता, पूरी देश जानती है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पूरी जनता जानती है, हम सच्चाई दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आप लोग सच्चाई नहीं दिखाते। अगर सच्चाई दिखाते तो ये जो मूड देश का अब बना है मोदी के खिलाफ, वो 2014 के बाद ही बन जाता। बात कर रहे, कल पार्लियामेंट में मोदी जी को सुनने के लिए लोग लाइन में खड़े थे, टीवी चला। कितना आपने भी देखा होगा मोदी जी को कितने लोग सुने हैं और राहुल गांधी जी को कितने लोग सुने हैं। बताइए किसको सबसे ज्यादा लोग सुने हैं? मोदी जी को। मीडिया वाले ये हो गई बात। ये अपडेट ही नहीं है, ये लिफाफा लेके घूम रही है। ये लिफाफा बोल रहा है, ये नहीं बोल रही है, लिफाफा बोल रहा है। इनका जवाब नहीं हो तो लिफाफा बोल रहा है। नहीं, ये लिफाफा बोल रहा है। आप जाइए, आप फिर से देखिए। बनारस से है ना, विकास नहीं दिखता। पहले घाट पे जाते थे, मिट्टी थी, अब हर जगह सीढ़ियाँ बन गई हैं। गोबर पड़ा रहता था। अच्छा, मार्बल बिछा है हर जगह। हाँ, नहीं, हर जगह मार्बल बिछा है। अभी 1 घंटा